Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will be discussing about mensuration. कुछ important formulas है mensuration के, मैंने सोचा कि तुम लोग के साथ डिस्कस कर लूं। बाकी सारे formulas मैंने formula sheet में लिख दिए हैं, तो I hope you all have seen that formula sheet. सारे फॉर्मूलाज वहां से रिवाइज कर लो अच्छी तरीके से, सुबह उठ के भी रिवाइज कर लेना, अगर अभी पढ़ रहे हो तो अभी भी रिवाइज कर लो। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग स्फेयर और सॉलिड सिलेंडर के फॉर्मूलाज जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दो सॉलिड्स तो इंशाल्लाह तुम्हारे इस वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी सॉलिड्स हैं। इसके अलावा क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, और प्रिज्म है, पिरामिड है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो तुम लोग फॉर्मूला शीट से उसके फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, क्योंकि मेंसुरेशन में ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूलाज ही हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गए सारे, तो फिर ये फॉर्मूला जो है सिर्फ अप्लाई करने होता है क्वेश्चन में, इनमें से वैल्यूज प्लग इन करनी होती हैं। बाकी और कोई चीज मेंसुरेशन में मुश्किल नहीं होती। मेंसुरेशन में तुम्हारे पास जो है वो 2D शेप्स भी आ जाते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स। 3D शेप्स आते हैं जिसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह तुम्हें फाइंड करना होता है। इसके अलावा फिर वो जो है आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, और उसमें सेगमेंट्स वगैरह का एरिया, वो सारी चीजें भी जो है ना, शेडेड एरिया, तो वो चीजें भी मेंसुरेशन का पार्ट है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, और इसकी वेटेज भी जो है वो ठीक ठाक होती है। तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि कोई फॉर्मूलाज जो है वो हम लोग भी डिस्कस कर लें, रिवीजन हो जाए तुम लोग का। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। अगर अभी सो गए हो तो सुबह उठ के जरूर इस वीडियो को देख लेना। इसमें हम लोग दो चीजें तो डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो है वो तुम फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं ताकि जो है वो वीडियो थोड़ी सी छोटी रहे। हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूलाज, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम शोज अ स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, स्फेयर है आपके पास और आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों के दोनों 3D शेप्स हैं। ठीक है, आपसे कह रहे हैं द स्फेयर हैज रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। स्फेयर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। सॉलिड सिलेंडर हैज अ बेस रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का टॉप भी होगा और इसका बेस भी होगा। तो बेस भी सर्कुलर है और टॉप भी जो है वो सर्कुलर है, इसका मतलब है कि दोनों का रेडियस होगा। उसने हमें बेस का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली जो टॉप का रेडियस होगा वो भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। सिलेंडर की जो हाइट है वो सेंटीमीटर है, उसने हमें गिवन नहीं है, तो हमें ये बेसिकली फाइंड करनी होगी मेरे ख्याल से। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर देखते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h सेंटीमीटर। आगे हमसे कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। ये उसने कंडीशन दे दी है। इस कंडीशन को यूज करके डेफिनेटली हम पहले हाइट निकालेंगे, मतलब h निकालेंगे। उसके बाद हमसे कह रहा है वर्क आउट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो हर जगह फॉर्मूलाज ही हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज भी हमें याद होने चाहिए। कुछ आपको लिखे हुए मिल जाते हैं फॉर्मूला शीट में जो शुरू में गिवन होती है क्वेश्चन के, सॉरी पेपर के। लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई आप जो है ना वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएं। वहां से बस आप वेरीफाई कर लेना, आपने फॉर्मूला लिखा पीछे से चेक कर लिया, अगर गिवन है तो वेरीफाई कर लेना, नहीं है तो फिर ये है कि आपको फायदा हो जाएगा। तो दो चीजें हमें यहाँ याद रखनी है, एक तो ये कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं यहाँ। और फिर हमें कह रहा है वर्क आउट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेसिकली हमें रेशियो निकालना है दोनों के वॉल्यूम्स का, लेकिन उससे पहले ये जो कंडीशन है ना, इसको यूज करके हम हाइट निकाल लेंगे सिलेंडर की, ताकि वॉल्यूम का रेशियो निकल सके। आपको अपना आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, वरना वो मार्क्स जो है वो डिडक्ट करेगा। और यू हैव टू शो ऑल योर वर्किंग, जितनी वर्किंग है सारी वो आपको दिखानी है। पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, इसका मतलब है कि फिर इसमें पाई की वैल्यू हमें नहीं डालनी, पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो डेफिनेटली पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये पेपर 1 का ही क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसका मतलब है सारी वर्किंग हमें करके दिखानी है। अच्छा, अब पहले एक काम ये कर लेते हैं, जल्दी से स्फेयर और सिलेंडर के जो फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ तीन तरह के फॉर्मूला लिख दिए हैं। एक मैंने स्फेयर का लिख दिया है, ठीक है, एक मैंने हेमिस्फेयर का भी लिख दिया है, क्योंकि स्फेयर और हेमिस्फेयर मिलते जुलते हैं, तो हेमिस्फेयर भी डिस्कस हो जाए आज ही इसी वीडियो में। और फिर हम जो है वो सिलेंडर के फॉर्मूलाज को भी डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे हॉलो सिलेंडर क्या होता है और सॉलिड सिलेंडर क्या होता है। तो पहले हमने स्फेयर के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। अब स्फेयर में मेरे पास दो तरह के फॉर्मूलाज हैं, एक इसका टोटल सरफेस एरिया है। स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4 पाई r स्क्वायर है, ठीक है। और स्फेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, तो ये दो स्फेयर के फॉर्मूलाज हो गए। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर
और जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद अगर क्वेश्चन में हेमिस्फेयर की भी बात होती है, यहाँ नहीं है हेमिस्फेयर की बात, लेकिन चूंकि हम स्फेयर को डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने हेमिस्फेयर के भी फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। हेमिस्फेयर में हमारे पास दो तरह के जो है वो सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई r स्क्वायर है। लेकिन अगर वो हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का पूछता है ना, तो हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में जो है ना वो बेस भी इंक्लूड हो जाएगी। कर्व सरफेस एरिया जो है ना वो बस इस तरह होगा, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है वो ये हो गया। लेकिन जब वो टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा ना, तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया भी आएगा और ये जो बेस होगी ना ये भी आएगी, तो इसीलिए जो है ये 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हेमिस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई r स्क्वायर, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 3 पाई r स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज हो गए। और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब है। हेमिस्फेयर के लिए इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 2/3 पाई r क्यूब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा हेमिस्फेयर का। अब चूंकि हमारे पास है सिलेंडर, तो हम सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर का दो तरह का सिलेंडर है, सही है ना। एक वो कहता है हॉलो सिलेंडर और एक वो कहता है सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब ये होता है कि बस उसका ये कर्व सरफेस एरिया होता है बस, ठीक है। ना उसका टॉप होगा ना उसका बॉटम होगा, क्योंकि वो हॉलो है। तो हॉलो अगर सिलेंडर है तो उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होगा जो कि 2 पाई r h के बराबर होगा बस। लेकिन अगर उसने बोला है कि सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का टॉप भी होगा बॉटम भी होगा। टॉप पे भी सर्कल होगा बॉटम पे भी सर्कल होगा, तो 1 पाई r स्क्वायर ऊपर हो गया 1 पाई r स्क्वायर नीचे हो गया। तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बन जाते हैं 2 पाई r स्क्वायर। और फिर जो है वो सॉलिड, चूंकि सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, तो 2 पाई r h हो जाएगा। तो अगर वो तुमसे सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पूछे तो वो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h होगा। अगर हॉलो सिलेंडर है तो उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होगा जो कि 2 पाई r h के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला तुम्हें सिलेंडर के लिए याद रखने हैं। अच्छा, अब वो एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने देखा था जिसमें उसने बोला था कि ऐसा सिलेंडर है जिसका सिर्फ टॉप है, ठीक है, बॉटम नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगे? ये 2 पाई r स्क्वायर नहीं लिखोगे, फिर सिर्फ पाई r स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, सही है। अगर टॉप भी होगा बॉटम भी होगा तो ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगर टॉप है बॉटम नहीं है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें अगर फॉर्मूला समझ में आ जाए तो फिर तुम जो है वो फॉर्मूलाज जो है वो यूज कर सकते हो। अब यही फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें यूज करने हैं, तो हम इसको जल्दी से जो है वो यूज कर लेते हैं। तो अब क्या करना है हमें? अब हमारे पास है ये कंडीशन, पहले हम इस कंडीशन को पढ़ के जो है वो हाइट निकालेंगे, उसके बाद फिर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं ये वाली कंडीशन पढ़ता हूँ। ये कंडीशन में कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब चूंकि सॉलिड सिलेंडर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो पहले मैं वो यहाँ लिखता हूँ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई r h। और फिर उसने बोला है इज, इसका मतलब हो गया इक्वल्स टू, और फिर उसने कहा है ट्वाइस, ट्वाइस द टोटल सरफेस एरिया। तो ट्वाइस का मतलब है 2 आ गया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना था? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये तो पूरी कंडीशन थी जिसको मैंने जो है वो मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जो है वो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर, अब मैं काम ये करता हूँ कि वैल्यूज डालने से पहले ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं ये करता हूँ कि यहाँ से जो है ना 2 पाई r को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ से 2 पाई r को कॉमन लूंगा तो मेरे पास बच जाएगा r+h। अच्छा, अब ये जो r है ना ये सिलेंडर का है, याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं एक काम करता हूँ इसका ना थोड़ा सा इसका चेंज कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 पाई, और इसको जो है ना मैं कैपिटल R कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक जो है वो हमारे पास जो है वो स्फेयर का रेडियस है, और एक जो है वो सिलेंडर का रेडियस है ना। तो ये R को जो है ना मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ यहाँ भी चेंज कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि फिर जो है वो हम ऐसा ना हो कि R से R को कैंसिल कर दें, सही है ना। तो ये चीज़ जो है ना तुम लोग भी जहन में रखना कि ये जो R है बेसिकली ये स्फेयर वाला है, और ये जो स्मॉल R है ना ये सिलेंडर वाला है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि r+h कर लेता हूँ, सही है। और इसको जो है ना शिफ्ट कर देता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 पाई, और ये कैपिटल R स्क्वायर है क्योंकि ये जो है मेरे पास स्फेयर का है।
और इसके नीचे जो है वो यहाँ से 2 पाई और ये स्मॉल आर आ जाएगा। सही है ना। और अब जो है वो कैंसिल करने के बाद अब मैं प्लग इन कर दूंगा वैल्यूज, तो ये 2 टाइम्स 1 is 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, और पाई से पाई जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो है वो इस तरह आ गया R+H। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ ताकि एक स्टेप मेरा जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाए। तो ये 3 कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये सिलेंडर है तो ये 3 हो गया, तो 3+H मैंने डाल दिया। सही है। अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ क्योंकि फिर एक स्टेप बचा लेता हूँ, वरना फिर ये कि वर्किंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने आर की जगह पे रेडियस जो है वो सिलेंडर का था, तो ये 3 आ गया, 3+H हो गया। और यहाँ मेरे पास 4 था। ठीक है। और 4 के बाद जो है वो ये कैपिटल आर स्क्वायर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो 6 का स्क्वायर हो गया। सही है ना। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास स्मॉल आर बचा, क्योंकि 2 पाई तो कैंसिल हो गया था, आर मेरे पास 3 है तो वही 3 आ गया इधर। तो अब ये हो गया 3+H। सही है। अब मैं ज़रा जल्दी से जो है वो इनको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 4 × 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36/3 हो जाएगा, और 3 1 3 3 12 36 हो जाएगा, और 12 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 हो जाएगा। तो 3+H विल बी इक्वल्स टू 48। और जब मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3 को वहां भेज के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 48 - 3 हो जाएगी। तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई 48 - 3 कितनी हो गई, 45। तो बेसिकली ये जो सिलेंडर है इसकी मैंने हाइट जो है वो फाइंड आउट कर ली है, 45 सेंटीमीटर। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का जो है वो रेशियो पुट करना है। तो मैं जो है वो उसके लिए भी वर्किंग कर लेता हूँ, क्योंकि एच तो मैंने फाइंड कर लिया है। अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई r क्यूब। और मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज डालता हूँ, 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस कितना है स्फीयर का, 6 है, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, ये पाई। और उसका जो है वो क्या है, एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो पाई r² है। तो पाई हो गया, r² का क्या मतलब हो गया, 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस है 3 स्क्वायर है, और फिर जो h आ गई दैट इज इक्वल्स टू 45। अब मैं जो है वो ये 4/3 हो गया। ठीक है। और 4/3 पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया, और ये 6 क्या हो जाएगा, 6 × 6 36, और 36 × 6 जो है वो 216 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। सही है। और ये हो जाएगा 9 × 45। 3 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स 3 6 18, 3 7 21, और 3 2 6 हो जाएगा। और फिर जब मैं 72 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अब मुझे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। 2 टाइम्स 4 is 8, तो ये 8 हो जाएगा, और 7 4 से 28 हो जाएगा, तो ये 288 हो गया। और 288, अब रेशियो का साइन बना देता हूँ। 288 रेशियो जब इसको करूंगा तो 9 5 45 हो जाएगा, और यहाँ 4 चला जाएगा, 9 4 36, और ये 40 हो जाएगा। सही है। तो अब जो है चूंकि उसने बोला है कि यू हैव टू राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब मुझे देखना है कि ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इनको क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए, तो अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं। 3 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 × 24, 3 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है। 3 9 × 27 हो गया, और फिर 18 हो गया, तो 3 6 18 हो गया। और फिर दोबारा इसको भी 3 से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 13 39, और 3 5 15। दोबारा 3 से हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और इसको अगर मैं 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 3 4 12, और 3 5 15। तो अब जो है ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहे, क्योंकि ये तो इवन नंबर है, ये नहीं है, और ये 3 के टेबल में जो है वो नहीं आता, ये आता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको फर्दर जो है वो मैं रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये था भाई क्वेश्चन, जिसमें हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लिए हैं। तो फिलहाल जो है ना इतना ही रखो मेंसुरेशन को। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे टाइम मिल जाता है, अभी क्वेश्चन मिल जाता है, तो मैं फिर और भी
चीज़ें शेयर कर लूँगा, तुम लोग सपोर्ट के देख लेना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह मेहनत तुम लोगों ने की है तो अल्लाह पाक आप लोग को भरपूर सिला देंगे। बस थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना, 4 घंटे का पेपर है तो थोड़ा सा जो है वो हिम्मत चाहिए होगी। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखो, दुआएं करके जाओ, बहुत अच्छा होगा तुम लोग के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।